विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने पार्ट 1 गया क्षेत्र गया तीर्थ कैसे बना व यहाँ पर श्राद्ध का क्या फल है इसे बताया था। इस वीडियो में हम जानेंगे गया तीर्थ में पिंडदान का क्या फल है और पिंडदान करने के पीछे क्या रहस्य। मित्रों, पार्ट 1 में मैंने कहा था कि भगवान विष्णु ने स्वयं ही गया क्षेत्र को गया तीर्थ घोषित किया था और कहा था कि जो यहाँ पर पिंडदान श्राद्ध आदि करेगा वह ब्रह्मलोक में जाएगा तथा नरकगामी नहीं होगा। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोस के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। लिखा है, गयायम नाहि तत्थानम यत्र तीर्थम न विद्यते पंचकोशे गया क्षेत्रे यत्र तत्र तु पिंडदः अक्षयम फलमाप्नोति ब्रह्मलोकम नयेत पितरन्। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंडपृष्ठ नामक तीर्थ है जिसका परिमाण 2.5 कोस विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र कुल 5 कोस में है। गया सिर 1 कोस में। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत मुक्ति हो जाती है। पंचकोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरः तत्र पिंड प्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया गमन मात्रेण पितॄणाम नृणो भवेत। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहाँ पर रात्रिवास करते हैं निश्चित ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस गया तीर्थ में मुंडपृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौंचपाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी अपने समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ कहलाता है। गया जी में गया कूप नामक एक पवित्र तीर्थ है। वहाँ अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक स्थान पर जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्म गति प्राप्त होती है। आत्मजो वा तथान्यो वा गया कूपे यदा तदा या नाम्ना पातयेत पिंडम तम नयेद ब्रह्म शाश्वतम। गया क्षेत्र में रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्न दान करते हैं उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसीलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुँचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितॄणामुत्सवो भवेत् पद्भ्यामपि जलम स्पृष्ट्वा
अस्मभ्यं किल दास्यति। यहाँ स्थित मुंड पृष्ठ तीर्थ पर भगवान शिव ने अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्पमात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों को पिंडदान करता है, उससे नरक लोक में निवास करने वाले पितृजन, स्वर्ग लोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुंड पृष्ठे पदम न्यस्तम महादेवेन धीमता अल्पेन तपसा तत्र महापुण्यम वाप्नुयात्। गया शीर्षे तु यः पिंडान्नाम्ना एषां तु निर्वपेत नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः। मित्रों, गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। यस्मत्कुले तु पितरो लुप्त पिंडोदक क्रियाः ये चाप्यकृत चूड़ास्तु ये चा गर्भाद्विनिःसृताः येषां दाहो न क्रिया च ये अग्निदग्धा तथा परे भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्। अपनी एक वीडियो में मैंने पिंडदान करने के सरल मंत्र में इन मंत्रों को विस्तार से बताया है। प्रतिवर्ष गया जी में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। इसलिए गया तीर्थ निसंदेह भगवान विष्णु के कहे अनुसार पितृ मुक्ति तीर्थ कहलाता है। गया तीर्थ में पिंडदान करते समय भगवान विष्णु की प्रार्थना करके यह कहना चाहिए कि हे देव, हे गदाधर विष्णु, मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हों। आज मैं देव, गुरु और पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ।